देश भारत में यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं। एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं वर्षा खानागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। मैं गर्व के साथ ये बात कहती हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो एक निश्चल, अविरल, निरंतर राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपके आरोपों से, आपकी गीदड़ भक्तियों से न डरे हैं न डरेंगे। और अगर आप एक व्यक्ति को इस देश के संसाधन बेचने का काम करेंगे और देश का नमक खाकर भी नमक हलाली आप गौतम अडानी की करेंगे, तो आपको गिरेबान से पकड़ने की हिम्मत भी राहुल गांधी रखते हैं। आज ये मैं बात कहना चाहती हूं और मैं पूछना चाहती हूं, मैं जानना चाहती कि जब आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देकर मोदी जी भारत में बुलाते हैं और वही आईएसआई पुलवामा का सारा ठीकरा हमारे देश पर छोड़ कर जाती है, तो हमारे देश का ऐसा अपमान करवाने वाला व्यक्ति, उसको नहीं देशद्रोही कहा आपने, क्योंकि वो तो स्वयंभू महामानव है, आका है, मालिक हैं आपके। जब वही नरेंद्र मोदी चीन जाते हैं और कहते हैं कि पहले लोग भारतीय होने पर शर्म करते थे, दक्षिण कोरिया जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोगों को लगता था कि पिछले जन्मों के कोई पाप किए होंगे तब हिंदुस्तान में जन्म हुआ है, तो ये देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता। जब बिन बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिरयानी खाने जाते हैं और फिर पाकिस्तान लगातार हमारी सीमाओं पर प्रहार करता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, देश को मुंह की खानी पड़ती है, तो ये देशद्रोह नहीं दिखाई देता आपको। जब शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, गलबैया होते हैं और चीन के लगातार अतिक्रमण के बावजूद ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, चीन को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, तो ये देशद्रोह नहीं होता है। ऐसी विरोधाभासी बातें करने वाले, ऐसा दोहरा चरित्र रखने वाले, ऐसा दोगलापन करने वाले झूठे, फरेबी और पाखंडी भाजपाइयों और संघियों के आरोपों पर आज देश की जनता हंस रही है। अपने आप को हंसी का पात्र बनाने के अलावा आपने कुछ नहीं किया।